अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। और आज हम बना रहे हैं मैंगो लस्सी। और दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। आजकल आप लोगों को पता ही है गर्मी कितनी हो गई है, और लाइटें भी बहुत जा रही हैं। आप लोगों की तरफ जा रही हैं कि नहीं बताइएगा। बस आज और कल नहीं गई इत्तेफाक से लाइट, तो हम बड़े सुकून में हैं कि चलो केसी वालों को हम पे थोड़ा सा रहम आ गया और अब लाइट नहीं जा रही, 2 दिन से नहीं जा रही है। खैर हमारे घर की नजर ना लगे। हाँ माशाल्लाह बोल दीजिएगा। और इधर हम बना रहे थे मैंगो लस्सी। हमने सोचा खाने के साथ लस्सी बना लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली खाना खाने का दिल तो चाह नहीं रहा होता है। बस ये होता है कि फिर भी बैठ जाते हैं अम्मी अब्बू के साथ खाने के लिए, और क्या कहते हैं बस कुछ पीना होता है उसके साथ ना, कि आपको बस कुछ ठंडा ठंडा मिलता रहे। तो जोया ने कहा कि चलो मैंगो लस्सी बना लेते हैं। हम लोग मैंगो लस्सी और पीच लस्सी बहुत मज़े से बनाते भी हैं और पीते भी हैं। हम लोगों को बहुत पसंद है। और ये जोया ने आम का पीस जो गिराया था धो के वापस डाल दिया था। तो इधर जोया बना रही है मैंगो लस्सी। इसमें मैंगो ऐड कर दिए हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक मैंगो लस्सी नहीं ट्राई की है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनती है। अच्छा, इसके लिए हमने जो मैंगो लिए थे वो हमने लिए थे थोड़े से खट्टे मीठे वाले मैंगो ना, क्योंकि लस्सी ज़रा सी खट्टी सी हो तो अच्छी लगती है, जैसे दही खट्टा हो तो अच्छी लगती है मैंगो लस्सी, उस तरह से। और दही ऐड कर दिया था। दही जोया ने 1 कप ऐड कर दिया है। दूध भी ऐड कर देगी जोया इसके अंदर। और ये हमने थोड़ी सी पतली बनाई थी, तो जोया अभी इसमें मिलावट भी करेगी, मतलब पानी डालेगी इसके अंदर। क्योंकि मैंगो डालने से ना ये काफ़ी थिक हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा थिक पीने का दिल नहीं चाह रहा था। मैंने बोला थोड़ी सी पतली। नहीं, वो अच्छी भी नहीं लगती, बहुत ज़्यादा थिक। हाँ, तो इस वजह से जोया ने इसके अंदर पानी भी ऐड कर दिया था। चीनी ऐड कर दी है हस्बे जायका। नमक भी ऐड कर दिया 1/2 टीस्पून जोया ने, क्योंकि नमक ना हो वो लस्सी के अंदर तो मज़ा नहीं आता। मुझे तो नहीं आता, आप लोग बताइएगा आप लोग नमक ऐड करते हैं कि नहीं करते। काफ़ी सारे लोग नमक ऐड नहीं करते हैं लस्सी के अंदर, मैंने देखा है ऐसा लोगों को इस तरह से लस्सी बनाते हुए। लेकिन हमारे यहाँ नमक ज़रूर ऐड किया जाता है, उसी के साथ उसका जायका निकल कर आता है। और इसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरीके से। और ब्लेंड करके इसमें बहुत सारी बर्फ़ डाल दी थी, ताकि ज़रा खाना खाने के बाद तक थोड़ी ठंडी रहे। और हम लोग फिर साथ साथ हमने ना इसको एंजॉय किया था। हाँ, खाने के साथ मज़ा आया, इसको एंजॉय किया था, काफ़ी मज़ा आया था। और जोया और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करें तो ज़रूर बताइएगा कि इस तरह से आप लोगों ने लस्सी बनाई या नहीं बनाई। और बस अब जोया इसके अंदर बर्फ़ डाल रही है, बहुत सारी। हाँ, बहुत सारी बर्फ़ डाली थी, सच में बहुत सारी डाली थी। और आजकल गर्मियों में ऐसे ही हो रहा है कि रात में भी दिल चाहता है कुछ ना कुछ ठंडा बना के पी लो, और हम लोग पी रहे होते हैं। और पता नहीं क्या बड़ा अजीब सा मौसम हो रहा है, बाहर भी नहीं निकलना हो रहा कि पता हो। बाहर सुनते हैं कि कुछ ज़्यादा ही गर्मी है, घर वाले कहते हैं, जो जिससे कि अब्बू भाई बाहर जाते हैं तो वो लोग कहते हैं आप लोग घर में, तो आप लोग ज़रा सुकून है, ज़रा बाहर निकले तो आपको पता चलेगा कि कितनी गर्मी हो रही है। तो ये इधर हो गई है लस्सी रेडी। और जो ने थोड़ी पतली बनाई थी लस्सी, और यही ज़्यादा सही थी। इससे यह होता है कि आप सही से पी भी लेते हैं, और वो जो बहुत ज़्यादा थिक होती है वो हैवी हो जाती है बहुत ज़्यादा ना। और ये हम लोगों ने एंजॉय की थी, बहुत ही मज़ेदार बनी थी। और इधर मैंने बनाए थे चने की दाल, करेले, जो कि बहुत ही मज़ेदार बने थे। और करेले मंगवाए थे मैंने, इसीलिए मंगवाए थे कि चने की दाल के साथ बनाएंगे। काफ़ी अरसे के बाद बनी थी घर में दाल, और ये मैंने अम्मी से पूछ के बनाई थी, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी। आप लोग बताइएगा आप लोग बनाते हैं कि नहीं बनाते चने की दाल, करेले। और हमारे यहाँ करेले प्याज भी बनता है, वो भी बहुत मज़ेदार सा बनता है। थोड़ा सा ऐसा होता है क्रिस्पी सा, और बहुत मज़ेदार होता है। इधर जोया खेल रही है कैरम बोर्ड। मेरे मामू आए हुए थे घर पे, और उनके साथ खेल रही थी जोया। वो दोनों खेल रहे थे, मतलब मेरे भाई और मामू खेल रहे थे, छोटा भाई और मामू। और क्या कहते हैं जोया बैठ गई खेलने के लिए। फिर उसके बाद उसने कहा रिकॉर्ड करो, देखो मैं खेल रही हूँ। मैंने कहा अच्छा मैं कर लेती हूँ। तो ये टाइम पास चल रहा था घर के अंदर, और इन्होंने काफ़ी सारे शॉट्स मारे। कितना मज़ेदार चलेगा अभी गेम, देखिएगा अभी आप। और इधर निहाल खेल रहा है, उसके बाद जोया लेगी, तो उन्होंने सारी कोइंस भी मार दी। और सारी नहीं, एक ही होती है भाई। हाँ, मतलब वो जितनी जो भी विन करने वाली चीज़ होती है जोया ने कर ली थी। तो निहाल कहने लगा ये सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी, व्लॉग के चक्कर में इन्होंने इतना अच्छा खेला है, नहीं तो नहीं खेलती हैं। क्योंकि जोया निहाल के साथ नहीं खेलती है नॉर्मली। निहाल अच्छा हमारे घर में निहाल छोटा है, तो वो काफ़ी बोर होता रहता है। और दूसरा हम लोग उसको बाहर भी नहीं निकलने देते हैं ज़्यादा, उसको अलाउ नहीं करते ज़्यादा बाहर निकलने का। और घर में कोई बच्चा तो है नहीं, तो वो खेले किसके साथ, तो वो मोबाइल पे गेम्स खेल के बोर हो जाता है। तो ये आपने देखा, मैंने क्वीन भी ले लिया और उसका कवर भी ले लिया, और बड़ा मज़ा आया था मुझे।
और उसके बाद ये शाम का टाइम है, और शाम के टाइम पे हम लोगों ने कुछ चाय और ये बिस्किट्स वगैरह मंगा लिए थे, क्योंकि कुछ दिल चाह रहा था खाने का। चाय नहीं इस मंगाई वजह थी, से चाय घर पे बनाई थी। हाँ, चाय घर पे बनाई थी। बिस्किट्स मंगवाए थे हमने बेकरी से, घर के सामने ही बेकरी है, वहाँ से मंगवा लिए थे। और ज़रूरी नहीं है कि मुझे बेकरी बिस्किट्स आते बनाने, तो मैं मंगवाऊँ नहीं, मैं भी मंगवाती हूँ सारे बिस्किट्स वगैरह। हेलो जी, वी आर बैक। और हम क्या लेकर आए आज? और नया टॉपिक। आज हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए कुछ यूट्यूब टिप्स लेकर आए हैं, उन लोगों के लिए जो नए यूट्यूबर्स हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है वो सारे नए यूट्यूबर्स जो हैं वो लोग हम लोगों को देखते हैं रेगुलर बेसिस पे, हमारे सारे ब्लॉग्स देखते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कुछ टिप्स और उनको दे दें, क्योंकि एक वो सब फॉर सब का जो आजकल सिलसिला चल रहा है, बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, कनेक्टेड वाला जो है वो कमेंट हमें मोस्टली आते रहते हैं, और कुछ ज़्यादा ही आते हैं। दूसरे वाले चैनल पे कुछ ज़्यादा आते हैं, इस पर क्योंकि इतनी ऑडियंस है नहीं तो इतने ज़्यादा नहीं आते, लेकिन इस पर भी आते हैं। और लोग आके हमें इनबॉक्स में आके मतलब बात कर रहे होते हैं, कहते हैं कि प्लीज़ हम उनकी हेल्प कर दें, या हम किसी तरीके से उन्हें उनकी मदद कर दें या टिप्स दे दें। तो मैं टिप्स दे सकती हूँ, हेल्प तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि आपका चैनल है, आपको खुद को अपनी हेल्प करनी है, तो कोई किसी की हेल्प नहीं कर सकता। तो हम लोगों ने सोचा तो इस टॉपिक हम लोगों ने सोचा कोई बात होता है। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो आपसे हम शेयर करें, और जितनी तो नहीं, थोड़ी सी हम लोग शेयर कर लेते हैं आप लोग से, ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा यूजफुल रहे वो। अच्छा, इसमें हम लोगों ने पहला जो हम लोगों ने रखी है ना टिप, वो टिप ये है कि आप लोगों का अगर ओरिजिनल कंटेंट है, ओरिजिनल कंटेंट ही रखें, किसी का भी थंबनेल वगैरह चुरा के अपने ऊपर मत लगाएं, उससे बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि अगर आपका चैनल ग्रो होना स्टार्ट हो रहा है और आप स्टार्टिंग में ही मतलब आपने कोई बहुत अच्छा सा या गूगल पे से कोई भी थंबनेल उठा के आपने लगा लिया, अपने किसी भी क्या कहते हैं रेसिपी पे लगा लिया, या कोई भी आप वीडियो बनाते हैं उसके ऊपर लगा लिया, और कोई भी नया आने वाला आपके चैनल पे जाहिर सी बात है उस वीडियो को क्लिक करेगा, उस थंबनेल को देख के वो अट्रैक्टिव होगा, इतना क्लिक करेगा, वीडियो देखेगा, तो वीडियो पे तो रहेगा नहीं, तो आपका वॉच टाइम भी कंप्लीट नहीं होगा, फ़ौरन से बैक कर लेगा। हम भी ऐसे करते हैं, मतलब मोस्टली होता ही है यूट्यूब, ये बहुत कॉमन चीज़ है कि हम क्लिक करते हैं कि यार पिक्चर बहुत अच्छी है, जाहिर है हर कोई ना डायरेक्ट हम नाम नहीं पढ़ते, हम बोलते हैं यार अच्छा लग रही है, रेसिपी अट्रैक्ट कर रहा होता है, जो भी चीज़ ऑन कर लेते हैं। जब ऑन करते हैं तो पता लगता है रिजल्ट कुछ और ही है, कुछ और ही है, तो फिर आप अपना लेते हैं। हाँ, आप अपना उधर ये ट्रस्ट तो खो ही देते हैं, तो कोई भी आपको सब्सक्राइब भी नहीं करेगा, बहुत कम लोग सब्सक्राइब करेंगे। कंटेंट भी आपको थंबनेल तो जाहिर सी बात है वो भी कंटेंट में ही आता है, और आपका जो कंटेंट है, जो वीडियो है, प्लीज़ अपनी ही रखा करें, आप लोग चुराया मत करें। जो लोग चुराते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, कोई माइंड नहीं करना, क्योंकि हमारी वीडियोस डेली बेसिस पे बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो कि क्या कहते हैं वो डाउनलोड करके अपने नाम से अपलोड कर रहे होते हैं, और यूट्यूब की तरफ से हमें नोटिफिकेशन आ जाती है कि फला चैनल ने आपकी वीडियो जो है वो इतने % चुरा ली है, 100% चुरा ली है, तो फिर वो हम उनको स्ट्राइक देते हैं, वो रिमूव हो जाती है। तो प्लीज़ अपना कंटेंट ओरिजिनल रखें और किसी शॉर्टकट पे मत जाएं, शॉर्टकट से कोई फ़ायदा नहीं होता। और एक और चीज़ कि बहुत सारे लोग सिर्फ पैसे को समझ के मोटिव रख के इस फील्ड में आ जाते हैं, यूट्यूब की फील्ड में आ जाते हैं, लेकिन यूट्यूब की वीडियोस बनाने के लिए आपके अंदर पैशन होना ज़रूरी है। अगर आपके अंदर पैशन नहीं है तो आप लोग, मेरा नहीं ख्याल कि नहीं बना सकते। आप कोई भी काम करने के लिए आपके अंदर पैशन होना ज़रूरी है। अगर आप पैशनेट हैं तो आप पैसों के बारे में नहीं सोचेंगे, और अगर आप एक जगह पे मेहनत करते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ से पैसे आने लगते हैं, जनरेट होने लगते हैं। और एक प्लेटफॉर्म है, आपको पता है, आप इस पर नॉन स्टॉप आप जब मेहनत करते हैं, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, थोड़ी नहीं कुछ ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है, थोड़े से नहीं होता। लेकिन आप पैसों का सोच के मत लाएं। और वो लोग जो लोग चाहते हैं कि सिर्फ इसी को अपना ज़रिया माश बना लें, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसको आप अपना ज़रिया माश नहीं बना सकते, क्योंकि किसी मंथ आपकी बहुत अच्छी अर्निंग होती है, किसी मंथ आपकी अच्छी अर्निंग नहीं होती। तो अप डाउन चलता रहता है, जिस तरह हालात चल रहे हैं, या डॉलर ऊपर नीचे हो रहा है, उस तरह से अप डाउन चलता रहता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने इसी को अपना ज़रिया माश बना लेना। इसको आप एज अ साइड बिजनेस के तौर पे ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको पैशनेट होना ज़रूरी है। तो बहुत सारी मेरी ऐसी ख़वातीन या ऐसी मेरी बहनें हैं जो कि कहती हैं कि हम अपना घर को सपोर्ट करने के लिए हम इधर आए हैं,
तो या प्लीज़ हमने आप चैनल ही सपोर्ट करने इसीलिए के लिए बनाया है, तो बहुत मुश्किल है इस तरह से बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे से अर्निंग निकलते निकलते आपको साल 1.5 साल लग जाते हैं। आराम से बहुत साल, 1.5 कम साल। लोग होते हैं जो लकी होते हैं जिनकी शायद 2-3 महीने में अर्निंग स्टार्ट हो जाती बिल्कुल। है, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। तो मेरी खुद 1 साल के बाद अर्निंग आनी स्टार्ट हुई थी। 1.5 साल बाद 1 साल बाद हम्म। 1 साल बाद अर्निंग आनी स्टार्ट हो गई थी। और मतलब अर्निंग भी फिर आपकी स्टार्टिंग में बहुत कम अर्निंग होती है, बहुत ज़्यादा कम नहीं होती होती है, है, बाद में बिल्कुल। जाके थोड़ी अच्छी हो जाती है, लेकिन स्टार्टिंग में कम होती है। तो प्लीज़ आप इसी को ज़रिया माश मत बनाएं। आप और कोई काम करें, साइड पे इस पे काम करते रहें। जब भी आपका चैनल ग्रो हो जाएगा, बहुत अच्छा ग्रो हो जाएगा, तो अब आप यहाँ से भी कमाने लगेंगे। तो अच्छा है आपके पास 2-2 अर्निंग पॉइंट्स होंगे। मेरे पास भी 2-2 फील्ड्स हैं और मैं 2 जगह से ही अर्न करती हूँ। तो ये मेरी अपनी चॉइस है, और क्योंकि मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरे घर की अल्लाह का शुक्र है। तो ये जस्ट हम लोग की अपनी पॉकेट में नहीं होती और कुछ नहीं होता। तो हम और जितना क्या भी ना, करते हैं। इसके अलावा पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास सब्र नहीं है तो आप इस फील्ड में काम नहीं कर सकते। बिल्कुल। क्योंकि मैं ऐसा देखती हूँ, बहुत सारे लोग आके कमेंट करते हैं और कि हमने बहुत मेहनत करी है, मेहनत कर करके थक गए, और उनके आप चैनल पे जाएं तो मतलब मुश्किल से 1 या 2 महीने हुए होते हैं उनके चैनल को बने हुए, और उसके अंदर कुछ 6-7 वीडियो से ज़्यादा नहीं होती वीडियोस। तो ऐसा नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में कुछ 3 महीने नॉन स्टॉप 3 या 4 महीने नॉन स्टॉप वीडियोस अपलोड बगैर करी किसी थी। गैप के हाँ, वीडियोस अपलोड कुछ 100 प्लस हो गई थी वीडियोस उसके ऊपर। और उसके बाद कुछ व्यूज़ आने स्टार्ट हुए थे। व्यूज़ स्टार्टिंग में कम ही आते हैं, ज़ाहिर सी बात है, लोग आपको जानते ही नहीं हैं, लोग आपको पहचानते नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बनानी पड़ती है। सेलिब्रिटी के बच्चे हाँ, हम लोग कोई सेलिब्रिटी तो नहीं है कि उन्होंने पहली ही वीडियो अपलोड करी और उनके 3 लाख आ गए और 5 लाख आ गए और सब्सक्राइबर्स भी मिल गए। तो हम वो तो है नहीं, हम नॉर्मल से लोग हैं। हम तो नॉर्मल से जो लोग होते हैं उनको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होती है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आपके आसपास कुछ इस तरह के लोग हैं नहीं जो आपको सपोर्ट कर दें या आपको शाउट आउट्स दे दें। बड़े वाले यूट्यूबर्स आपको शाउट आउट दे दें, वो उसके लिए आपका बैकग्राउंड होना ज़रूरी है, बैकग्राउंड स्ट्रांग होना ज़रूरी है, या मीडिया से कनेक्टेड है, तब आपको क्या कहते हैं सपोर्ट मिल जाती है। तो उस तरफ से मिल जाती है। अगर आपको अकेले आपको खुद मेहनत करनी है तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आपको अगर YouTube से इसका सिला नहीं मिला तो कहीं और से मिल जाएगा, क्योंकि मेहनत तो आपकी ज़ाया नहीं होगी ना। तो अल्लाह में आपकी मेहनत ज़ाया नहीं करते हैं। तो इस बात पे यकीन रखें और आँख बंद करके मेहनत करें। ज़रूरी नहीं है आपको यहीं से इसका बेनिफिट मिले, हो सकता है आपको कहीं और लिखा हो कि आपको कहीं और से इसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो बस मेहनत करते रहें और मेहनत का सिला ज़रूर मिलता है, इस बात पे बिल्कुल यकीन रखें। अल्लाह पे शाकिर हैं। बिल्कुल है तो यार। हाँ जी बिल्कुल। और दूसरा ये कि लोकेशंस मैटर नहीं करती। आपकी कोई भी लोकेशन हो, आप जो भी चीज़ बना रहे हैं, जो भी वीडियो बना रहे हैं, उसके लिए बहुत छोटी सी आपको जगह चाहिए होती है, बहुत छोटा सा एरिया चाहिए होता है। बस आप उसको थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर लें। आजकल शीट्स वगैरह मिल जाती हैं, आप नीचे वो लगा लें, और कोई भी जुगाड़ कर सकते हैं। टेबल्स के ऊपर सेट कर लें, 2 तरह की टेबल ले लें आप, कोई उसके ऊपर सेटअप कर लें, अपना चूल्हा रख लें। लेकिन कुछ भी कुकिंग चैनल हो या ब्लॉगिंग चैनल हो या कुछ भी हो, आप छोटे से सेटअप से स्टार्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सारे इक्विपमेंट्स हों। हाँ, इक्विपमेंट्स होना भी ज़रूरी नहीं है। मेरे पास कोई इक्विपमेंट नहीं था, और मैं कभी शेयर करूँगी मौका लगा तो आप लोगों के साथ। लेकिन मेरे पास क्या हुआ करते थे कोई ऐसा कुछ खास था नहीं जब मैंने स्टार्ट किया, और अभी भी नहीं है कुछ खास। ऐसा मुझे लगता है। और क्वालिटी बहुत मैटर करती है आपकी कंटेंट की, कि आप दिखाना क्या चाह रहे हैं। और असल में ये है, एक तो मैं कुकिंग के लिए भी कहूँगी कि आप जो रेसिपी बना रहे हैं वो अगर 10 लोग ट्राई करें तो फिर उन 10 की 10 रेसिपीज़ ना अच्छी बननी चाहिए। मतलब आप ऐसी चीज़ बना के दें, ऐसी आपकी क्वालिटी होनी चाहिए कि कोई भी क्वालिटी से मुराद ये कि आपकी जो रेसिपी है, जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बिल्कुल सही होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन। क्योंकि अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो आप कितने दिन स्टे कर सकते हैं, लोगों ने आपको आके फिर सुनानी। और ये गलत चीज़ भी होती है कि क्या कहते हैं, अगर आप कोई रेसिपी बना रहे हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और लोग उसको ये फॉर एग्जांपल DIY आप बता रहे हैं और किसी ने उसको अप्लाई किया अपने ऊपर, तो और वो उसकी स्किन ख़राब हो गई या उसका कोई नुकसान हो गया, या आप कोई कुकिंग की रेसिपी बता रहे हैं तो इंग्रेडिएंट्स ज़ाया हो गए, तो ये ना आपके लिए अच्छा है ना किसी और के लिए अच्छा है। किसी और के इंग्रेडिएंट भी ज़ाया नहीं होने चाहिए, बिल्कुल रिस्क है और वो ज़ाया हो रहा है। तो ऐसे में बहुत सारे खैर लोगों को देखती हूँ, मैं खुद भी अपने क्या कहते हैं चैनल पे जो रेसिपीज़ बनाती हूँ तो वो 80% तो लोग आके बहुत पॉजिटिव कमेंट करते हैं, लेकिन 20% ऐसे लोग होते हैं
जिन्होंने सही टेक्निक को इस्तेमाल नहीं किया होता या मैंने जो बताया हुआ होता है उसको उन्होंने चेंज किया हुआ होता है, फॉलो नहीं किया हुआ होता है स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि ऐसा एक्सपीरियंस हमें हुआ था, हम एक चीज़ को लेके बड़े परेशान थे कि एक रेसिपी बड़ी ख़राब हो रही है और समझ में नहीं आ रहा था क्यों हो रही है, और सामने कोई खातून रहती थी हमारे घर के, पुराने वाले घर के, तो वो आई, उन्होंने कहा, उनके कोई बच्चा आया, उसने कहा कि ऐसे मम्मा ने बनाई थी रेसिपी आपकी, वो सही नहीं बनती, आपकी रेसिपी सही नहीं है। मैंने कहा बेटा ऐसा कैसे हो सकता है ना, तो उन्होंने मुझे बताया क्योंकि मैंने वो घी से बनाई थी, नान खताइयाँ उन्होंने बनाई थी ऑयल से, तो ऑयल से भाई कैसे सही बनेंगी, ठीक है। तो हम जो बता रहे हैं इन्फॉर्मेशन, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपकी हर चीज़ बिल्कुल सही बनेगी। मैं जो बता रही हूँ, हम की बात नहीं करी, मैं जो बता रही हूँ, और लोगों का मैं गारंटी नहीं ले सकती। हाँ सही है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने चैनल्स पे, अच्छे बड़े यूट्यूबर्स को भी मैं देखती हूँ कि अपने चैनल्स पे वो जो मटेरियल दिखा रहे हैं, जो वो चीज़ दिखा रहे हैं कि वो ये यूज़ कर रहे हैं और बता रहे कुछ और हैं उसका नाम, और यूज़ कुछ और कर रहे हैं, और ये चालाकियाँ कर रहे होते हैं और फिर उसको दिखा रहे होते हैं कि दिखा कितने एक्सपर्ट हैं। हाँ। तो आपकी एक्सपर्टीज़ जो होती हैं, जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो पकड़ लेते हैं, तो इतनी चालाकियाँ मत किया करें, फ़ायदा कुछ नहीं होता। फ़ायदा कुछ भी नहीं होता। और ऐसे बहुत सारे लोग जो कि बेकिंग में बेवकूफ़ बनाते हैं, जो बेकिंग के एक्सपर्ट लोग हैं, वो नज़रों से पहचान लेते हैं कौन सी चीज़ कहाँ से बनी हुई है और उसका टेक्सचर क्या है, वो कितना कच्चा था, वो कितना पक्का हुआ है, वो उनको नज़रों से पता चल जाता है। तो उनको हर किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। लेकिन खैर मैं उन लोगों से ये कहूँगी, प्लीज़ जो आपके व्यूअर्स हैं उनके लिए तो ऑनेस्ट बने और उनको सही इन्फॉर्मेशन दें, गलत इन्फॉर्मेशन मत दें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी यंग बच्चियाँ होती हैं जो कि 16-15 ईयर्स की होती हैं। हमने भी फर्स्ट टाइम बना रही होती है, स्टार्ट की थी अपनी कुकिंग करना, एक किचन में जाना स्टार्ट किया था। मैं तो खैर उससे पहले स्टार्ट करी हुई थी अपनी कुकिंग, लेकिन जो बच्ची होती हैं जो 9 मैट्रिक की होती हैं और वो नया नया शौक़ आ रहा होता है, शौक़ स्टार्ट होता है उनका बेकिंग पे से, तो उनकी रेसिपीज़ प्लीज़ अच्छी दिया करें और सही दिया करें, जिसके लिए आप खुद श्योर हों। जुगाड़े मत दिया करें या ऐसी इन्फॉर्मेशन मत दिया करें कि बेचारी बच्चियाँ अगर वो ट्राई करके वो डिसार्ड हो जाऊँ, फिर वो दोबारा उनकी हिम्मत ही ना हो वो काम करने की। तो प्लीज़ ऐसा मत करें, आप अपने साथ भी बुरा कर रहे हैं, अपनी ज़ात के साथ भी बुरा कर रहे हैं और दूसरों के साथ भी बुरा कर रहे हैं। तो बुरा लगे तो अच्छी बात है, मैं सही बात कह रही हूँ। और लास्ट चीज़ है हमारी, हाँ, एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना था कि कुछ महीनों पहले की बात है। नहीं, पहले तो ये बात शेयर करनी थी कि काफ़ी लोग आते हैं और बोलते हैं कि उन्हें शाउट आउट मांगते हैं और उन्हें लगता है कि शाउट आउट से उनका चैनल ग्रो करके ऊपर चला जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत सुना जिनके साथ हुआ है ना, जिनके साथ हुआ है कि शाउट आउट से उनका चैनल ग्रो कर गया, या तो उनका कंटेंट बहुत अच्छा था और वो सामने नहीं आ पा रहे थे। बहुत सारे ऐसे चैनल्स होते हैं और मैं उनको कहना चाहूँगी जो बड़े यूट्यूबर्स हैं कि भाई अगर आपके नज़र में कोई ऐसा चैनल है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों तक उनका काम नहीं पहुँच रहा, तो आपका फ़र्ज़ बनता है उन लोगों का काम लोगों तक पहुँचाएँ। बिल्कुल, ठीक है। और मुझ तक मैं भी इस बात को क्या कहते हैं एग्री करूँगी कि अगर मैं देखूँगी कोई ऐसा चैनल जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लेकिन व्यूज़ नहीं आ रहे, आगे ग्रो नहीं हो पा रहा, तो आपका काम बनता है कि आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, इतनी सारी ऑडियंस है, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं उस काम को ना। तो प्लीज़ किया करें इस तरह से। और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो जिनका इस तरह से होता है कि शाउट आउट मिल जाता है तो उनका चैनल ग्रो कर जाता है। ग्रो भी इसलिए करता है कि उनका कंटेंट बहुत अच्छा होता है, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, हर चीज़ बहुत अच्छी होती है, बस लोगों के सामने नहीं आ पा रहा होता। तो जस्ट एक उनको हेल्प मिल जाती है, एक आप कह रहे हैं ना डूबते हुए को तिनके का सहारा चाहिए होता है, इतनी हेल्प मिल जाती है उनको। और मदद कोई नहीं करता, अल्लाह करता है मदद, और किसी की कोई मदद नहीं करता, और इसमें कोई एहसान वाली बात नहीं होती है। हाँ। तो ये दिल में आपके सिर्फ अल्लाह ही डालता है। तो शाउट आउट की जो बात जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, एक चैनल पे मैंने सुना, अच्छा स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने अपना ये चैनल स्टार्ट किया था तो हमारे ब्लॉग्स जो हमने स्टार्ट किया था अपना ब्लॉगिंग चैनल, तो हम लोग बहुत सारे लोगों के नाम ले लिया करते थे, चैनल्स वालों के भी। अच्छा, मुझे नहीं लगता नाम लेने से आप शाउट आउट दे देते। शाउट आउट का मतलब अलग है मेरे हिसाब से, आप दें तो एक प्रॉपर आपको वीडियो बनानी चाहिए कि ये चैनल है, इतने व्यूज़ हैं, ये वीडियो से मतलब इस तरह से होना चाहिए। हाँ, शाउट खाली नाम लेने से शाउट वो शाउट आउट नहीं है मेरी मैं नहीं मानती उसको शाउट आउट। खैर हम लोग शाउट आउट लोग कहते थे, हम नाम ले लिया करते थे सबका। फिर मैंने एक किसी ब्लॉगर के पास सुना कि वो चार्ज करती हैं सिर्फ आपका नाम लेने के लिए ना,
सिर्फ चैनल का नाम लेने के लिए, शाउट आउट देने के लिए वो सिर्फ चार्ज करती हैं। सिर्फ नाम लेंगी कि मैंने फला की रेसिपी ट्राई की थी, आप लोग भी उनका चैनल जाके सब्सक्राइब करें, ऐसा ऐसा है, बस खत्म। बस और कुछ दो जुमले बोलने के वो आप पैसे चार्ज करती हैं। तो मुझे ज़रा बड़ा वो क्यूरियोसिटी हुई कि यार मैं ज़रा पता करूँ ऐसा कैसे वो ले लेती हैं, क्योंकि उनके मैंने सब्सक्राइबर्स के ऊपर होता है, और मैंने उनके सब्सक्राइबर्स देखे तो तब उनके सब्सक्राइबर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं था। मतलब मेरे तभी भी ज़्यादा थे सब्सक्राइबर्स, कुछ 7-8 हज़ार का फ़र्क था, और अभी कुछ ज़्यादा ही फ़र्क है उनके और मेरे सब्सक्राइबर्स में। खैर मैं नाम नहीं लूँगी किसी का भी, अगर आपको जैसे बता रही हूँ समझदार है तो समझ जाइएगा। तो क्या कहते हैं, मैंने जाके उनको मैसेज किया, और मैंने 2 लोगों को चूज़ किया, एक मेल को एक फ़ीमेल को, दोनों का मैंने सुना था वो लोग पैसे लेते हैं, तो मैंने दोनों को मैसेज किया। और जो फ़ीमेल थी उनको मैंने डायरेक्टली पैसे ऑफ़र किए, क्योंकि मुझे लगा मुझे उनसे डायरेक्ट बात करनी चाहिए, तो मैंने डायरेक्टली उनको पैसे ऑफ़र किए कि आप कितने पैसे लेती हैं शाउट आउट के, ये वो ना। तो उन्होंने मुझे बताया कुछ 45,000 to 50,000 रुपीज़ ना। तो मुझे बड़ी हैरत हुई। फिर मैंने उनको थैंक यू बोल के उनकी बात मैंने टाल दी। मैंने कहा मेरे पास अदर प्लान है, थैंक यू सो मच, और बहुत स्वीटली उन्होंने बात करी मुझसे। खैर, और जो मेल थे उनको मैंने मैसेज किया, उनको मैंने डायरेक्टली पैसे ऑफ़र नहीं करे थे, मैंने उनको ज़रा घुमा फिरा के कि वो खुद बताएं आके कि मैं इतने पैसे चार्ज करता हूँ। मैं चाह रही थी वो खुद बोले, तो उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं, उन्होंने देखना भी पसंद नहीं किया। जबकि मैं कहूँगी वो दोनों जो यूट्यूबर्स हैं और वो इन रहते हैं फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा इन रहते हैं। हाँ, इन रहते हैं, थोड़े से पॉपुलर भी हैं। हाँ, थोड़े से हैं, और इतने स्वीट बने रहते हैं कि वो तो हर किसी की हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। वो सबकी मतलब सबके इनबॉक्सेस चेक करते हैं, सबको रिप्लाई मैसेज पढ़ते हैं, हर कुछ करते हैं, और जबकि ऐसा कुछ नहीं है। खैर, तो वो 45,000 to 50,000 सुन के मुझे बड़ी हैरत हुई। फिर जो जिन लोगों को वो शाउट आउट दे रही थी उस दौरान, तो मैंने क्या कहते हैं उस दौरान उन चैनल्स पे जाके मैंने थोड़ी सी नज़र रखी। मैंने कहा देखूँ कितना फ़ायदा होता है इन चैनल्स को। अब वो नए चैनल्स बने हुए थे, आप कोई सिंगल मदर है, आप उनसे कैसे ले सकते हैं 45,000 to 50,000 रुपीज़, या अगर कम से कम भी लिए होंगे तो 30 तो लिए ही होंगे ना। मतलब पैसे भी आप क्यों ले सकते हैं, आप किसी मतलब सिर्फ 2 लाइन लेने के लिए। और मैं ये बात उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो नए यूट्यूबर्स हैं, जो लोग क्रेजी हो रहे हैं शाउट आउट के लिए, तो प्लीज़ मत लें शाउट आउट, और अपने पैसे ज़ाया मत करें, अपना थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करें, थोड़ा सा सब्र रखें, आप मेहनत करते रहें, आपको ज़रूर उसका सिला मिलेगा। और इसका एक टारगेट होता है यूट्यूब का, कहते हैं, मैंने सुना है, मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं था वैसे, कि आप 3-4 महीने 6 महीने तक नॉन स्टॉप वीडियोज़ अपलोड करें तो आपकी कोई ना कोई वीडियो जो है वो वायरल हो जाती है। जैसे कि एक हैं वो विलेज में जो क्या कहते हैं खाना बनाते हैं ना, मुबशिर सिद्दीक करके उनका नाम है। जैसे उन्होंने भी कहा था, उनका मैंने इंटरव्यू सुना था कि उन्होंने 4 महीने तक नॉन स्टॉप वीडियोस बनाई, 4 महीने बाद अचानक से उनकी एक वीडियो वायरल हुई, फिर उसके बाद सारी वीडियोस पे उनके बहुत अच्छे व्यूज़ आने लगे, माशाल्लाह से उनके बहुत अच्छे व्यूज़ हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई इत्तेफाक भी करते, वो मेहनत भी बहुत करते हैं, और मेरे साथ ऐसा कोई इत्तेफाक नहीं हुआ, मेरी तो अभी तक कोई वायरल नहीं। हाँ, वो थोड़े करके जो आ जाते हैं उसको मैं नहीं मानती कि वो वायरल है। वायरल वो थी जो एक दिन में आपके मिलियंस हो जाए, इस तरह से एक या 2 दिन में या 1 या 2 दिन में मिलियन हो जाए, कंप्लीट हो जाए मिलियन, हाँ, तो आप वायरल उसमें कहलाती है वीडियो ना। खैर, तो जो लोग नए हैं प्लीज़ उनको मैं कहूँगी कि प्लीज़ ऐसे यूट्यूबर्स को पैसे दे के मत हो करें। अच्छा, मैं जिनका मॉनिटर कर रही थी 2-3 चैनल्स का, उनके सिर्फ 100 या 200 ही सब्सक्राइबर्स बड़े थे, और व्यूज़ उनके वही थे, क्योंकि किसी की भी बोल देने से कोई आपका क्या कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब तो कर देगा, लेकिन देखेगा नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि अगर जब तक आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि आपकी चैनल पे कोई आए तो और कहीं ना जाए। मेरे खुद खैर व्यूज़ बहुत कम है, बहुत कम व्यूज़ आते हैं, लेकिन आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, अपने कंटेंट पे काम करें, और प्लीज़ लोगों के सामने रिक्वेस्ट मत किया करें कि आप हमें हेल्प कर दें, आप हमें सब्सक्राइब कर दें, और अल्लाह के वास्ते और ये मत दिया करें, बहुत बुरी चीज़ें बहुत बुरा दिया करें। कभी कभार बहुत अजीब लगता है इस तरह के कमेंट्स पढ़ के, और लोग आके बहुत बुरी तरीके से खैर कमेंट्स कर रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं अच्छा होता। तो मत किया करें, इसमें आप ही का नुकसान है, सही है, और हम जस्ट डिलीट कर सकते हैं मैसेजेस का, हम अप्रूव नहीं करते। तो बस ये थोड़ी सी टिप्स थी हमारी जो ज़्यादा हो गई, हाँ जो ज़्यादा हो गई, जो नए यूट्यूबर्स हैं, और क्योंकि ये वाले मैसेजेस और ये वाले कमेंट्स बहुत आते हैं हमें, बहुत ज़्यादा, और आजकल कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं कमेंट्स, तो मैंने कहा इस पर बात करनी ज़रूरी है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो, और आप लोग अंडरस्टैंड भी करें। हाँ, अंडरस्टैंड भी करें। तो प्लीज़ अपने कंटेंट पे काम करें, और इसके ऊपर डिपेंडेंट मत रहें कि आप इसी से कमाएंगे।
ज़रूरी नहीं है बिल्कुल कि आप इससे कमाएं। बहुत सारे ऐसे चैनल्स वाले हैं जो कि सालों से काम कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनकी अर्निंग भी स्टार्ट नहीं हुई है जी। ठीक है, तो आप कोई और फील्ड चेक कर सकते हैं, हो सकता है आपका लक वहाँ पे काम कर जाए, ज़रूरी नहीं है लक भी काम करता है। तो बस यही तो था बस ये था आज का हमारा ब्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर किया करें, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो हम दोनों को अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।